आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी और बुंदेलखंड के भाइयों-बहनों और मेरे दोस्तों। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ बिकॉज़ आज मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। आज आज 12 तारीख हो गई है और जैसे कि आपको मालूम है 13 से 15 हर घर तिरंगा कैंपेन की जानी है और बहुत हर्षोल्लास से मैं अपना 75वाँ वर्षगांठ अपने इंडिपेंडेंस की का सेलिब्रेट करना है और उसी के चलते मैं यहाँ आया हूँ। तो पीपल ऑफ झांसी एंड बुंदेलखंड भाइयों बहनों, हाउ इज द जोश। बहुत अच्छा मौका हमें मिला है कि जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि हर घर तिरंगा इज अ प्रोग्राम बीइंग अंडर द पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव and gives an opportunity for us to get the Tiranga at our homes and host it to mark the celebration of the 75th independence for this country. So ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर आता है। हर घर तिरंगा का पर्व जो हम बना रहे हैं, अगले 3 दिन बनेगा, 13, 14, 15। और इसका जो करने का उद्देश्य जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो सिर्फ इतना है कि अभी तक जो तिरंगा हमारा होता है वो हमारे लिए एक सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर या ये कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर या बहुत ऐसी जगहों पे होस्ट होता था जहाँ हम अटैच तो हैं उससे, लेकिन गर्व की फीलिंग तो हमेशा हमें रहती है, लेकिन हमारा एक पर्सनल जुड़ाव नहीं होता है। तो हर घर तिरंगा जो इनिशिएटिव है, जो एक प्रोग्राम रखा गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर में, ये एक हमें अवसर देता है कि हम अपने तिरंगे को और अच्छे से जानें कि आपको आपको मैं बहुत सारी चीज़ें आज बताऊँगा। थोड़ा हमें अवसर मिलेगा अपने तिरंगे पे और प्राउड फ़ील करने का। तो आप हाँ, मुझे मालूम है मेरी तरह आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस चीज़ को करने के लिए, और इसलिए मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम पे अपने 5 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मेरा इसको सेलिब्रेट करने का तरीका है वो ये है कि हम इसके बारे में जानें, इससे हमारा प्यार और मज़बूत हो और साथ में हम इसको थोड़ा एक रिस्पेक्ट के दायरे में और ऊपर ले जाएँ। यू सी बिकॉज़ अभी क्या है कि कुछ गलत तरह से हम इसके झंडे का होस्टिंग ना करें, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, होस्टिंग करने के बाद क्या करना है एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्योंकि हम सब के लिए पहली बार मौका पड़ रहा है, जब हम इंडिविजुअली तिरंगे को अपने घर में होस्ट कर रहे हैं और लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम उसको रखेंगे, सजोएँगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नेशनल फ्लैग का भी एक महत्व है कंट्री के अंदर, और वो महत्व मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ लॉ ने इसका फ्लैग कोड constitute किया है। That was constituted in 2002, and under the amended orders by the 19 July 2022, now individuals are allowed to host, यानी कि हम एक अपने तिरंगे को, भारत के देश के तिरंगे को, झंडे को हम अपने घर में होस्ट कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल अपने घर में लगा सकता है। और इसी में ये फैसला हुआ कि अब इसको शाम को उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सुबह शाम हर वक्त लहराते रह सकते हैं अपने घर के ऊपर, जहाँ भी आप लगाएंगे। तो पहले जैसे होता था कि सवेरे आपने उठ के उसको चढ़ाना है और शाम होते होते आपको उसको नो उतारना है, इज्जत देनी है, और उसको पूरा विद फुल रेपुटेशन, विद फुल रिस्पेक्ट आपको उसको फिर संभाल के रखना है और फिर नेक्स्ट डे उसको फिर से वापस होस्ट करना है। सो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको आप अपने तिरंगे को रिस्पेक्ट दीजिए, लव दीजिए और अपने घर में फहरा लीजिए। सुबह दोपहर शाम आप इसको देखिए, मान कीजिए, इसका रिस्पेक्ट कीजिए, इसके क्लोज जाइए, इसको लव कीजिए। लेकिन इसको आपको फ्लैग डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उतारने की अब ज़रूरत नहीं है। तिरंगा है, अब ये हैंडमेड, हैंड नेट और मशीन नेट सब तरह से अपनाया जाएगा। लेकिन ये कॉटन का होना चाहिए, पॉलिएस्टर का होना चाहिए, वूल का होना चाहिए, सिल्क का होना चाहिए, खादी वोटिंग का होना चाहिए, तो खादी बंटिंग का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ही उन्होंने अलाउ किया है, जो फ्लैग कोड में लिखा हुआ है लीगली। आप इसको किसी प्लास्टिक के पन्नी या इस तरीके का आप नहीं बना सकते। वो इसकी मान करना नहीं होगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। जब आप घर में अपने फ्लैग लेकर के आएँ, तो यू हैव टू एंश्योर दैट इट इज़ मेड ऑफ दीज़ फैब्रिक्स और मटीरियल व्हिच आई सेड। ऊपर से ध्यान रखिएगा ट्राइकलर का जो शेप है, इट हैज़ टू बी रेक्टेंगल। माय डियर फ्रेंड, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव टू एंश्योर, बिकॉज़ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमको हमारे देश के प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट ने दी है कि अगर आप अपने घर में तिरंगा होस्ट कर रहे हैं, तो आप उसका मान रखें, उसका किसी भी तरह से अपमान ना होने दें। पूरा विश्व आपको देखेगा, और ये अब हमारी ऊपर है।
the onus is on us that we show that how much we have affection, we have love, we have respect for this tricolor. So please do ensure कि ये किसी भी हालत में ना उल्टा सीधा हम इसे होस्ट ना करें। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इसका शेप रेक्टेंगल ही होना चाहिए। इन द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विथ का जो रेशियो 3:2 होना चाहिए। लेंथ या विथ कह लीजिए, लेंथ या हाइट कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, वो 3:2 के विथ में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि इसका जो होस्ट करने का जो डिस्प्ले है वो नेशनल फ्लैग का अकॉर्डिंग्स टू दी डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग होना चाहिए, या फ्लैग कोड के अंतर्गत होना चाहिए। यानी जिसका मतलब ये हुआ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इसे फैलाएं तो ये एक साफ सुथरा हो, इसमें कोई स्टेन्स ना हो, इस पे कोई गंदगी ना हो। इट हैज़ टू बी स्पैंकली नीट एंड क्लीन एंड क्लियर। इसके अलावा ऑरेंज भगवा कलर ऊपर दिया गया हो, वाइट बीच में हो, और ग्रीन जो है, जो हरा कलर है, वो नीचे हो। साथ में हमेशा मैंने जैसे कि बताया ब्लू कलर इसका जो है सर्कल पे होना चाहिए, जो कि चक्र है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखें, जब ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग इसको उल्टा लगा देते हैं, उल्टा पहन लेते हैं, जो मजाक समझ रहे हैं वो ना हो किसी भी हालत से, और हम इसको सही तरीके से होस्ट करें। किसी भी हालत में फटा ना हो, किसी भी हालत में कटा ना हो, किसी भी हालत में एक तरफ का कम ना हो, ज़्यादा ना हो। 3:2 का प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। डैमेज बिल्कुल ना हो। और इसके साथ आप इसी एक ये जो स्टिक कहलाती है, जो जिसे आप वेस्ट कहते हैं, इसको, इस पे जो फ्लैग होस्ट होता है, इस पे कोई दूसरा फ्लैग ना हो। इसके साथ में कोई फ्लैग आप नहीं लगाएं, बेहतर होगा। और अगर लगा रहे हैं तो आपको इससे ऊपर नहीं लगाना है। हमेशा नेशनल फ्लैग सबसे ऊपर होता है, ध्यान रख लें। एक अलग डिस्टिंक्शन जगह पे इसको रखें जहाँ इसकी महत्व बना रहे। इसका जो दृष्टि है, इसकी जो विजिबिलिटी है, वो किसी भी हालत में कम नहीं हो। और इसका जो मान सम्मान है वो हमेशा ऊपर है, सर्वोच्च रहे, सबसे ऊपर रहे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको अलग से एक इम्पोर्टेंस दें। इसके बराबरी तक का कोई फ्लैग नहीं होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए। और आप किसी और कंट्री के साथ नहीं फैलाने वाले हैं तो वो बताना मुझे बेकार है आपके लिए, वरना मैं आपको उसके भी तरीके बताता। आपको फिर भी कोई और झंडा लगाना है तो इससे नीचे होना चाहिए, अलग स्टिक पे होना चाहिए, बैटन पे होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखें। इसके ऊपर कोई फ्लावर, कोई गार्लैंड, कोई माला नहीं आएगी। इसके ऊपर आप कुछ लिखेंगे नहीं। ट्राई कलर के फ्लैग कोड के अंतर्गत, जब मैं फ्लैग कोड कहता हूँ, इट इज़ लॉ, इट इज़ थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पे कोई भी गार्लैंड इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, इस पे कोई भी फ्लावर नहीं चिपकाया जाएगा, इस पर किसी भी तरह की कोई प्रिंटिंग नहीं होगी कि मैं कुछ लिखना चाहूँ इस पे झांसी बाजार। नो, आई कांट डू दैट। सो प्लीज डोंट डू दैट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंश्योर कि ये चीज़ हम ना करें। और क्योंकि इसकी गरिमा इस तरीके की है, आप इसकी गरिमा से नहीं खेल सकते। हमें इसका गरिमा और उठानी है, इसका मान बढ़ाना है, इसका इसको नीचे नहीं लाना है किसी भी हालत से, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें बहुत कुछ दे के गए हैं। और हमें इसको, उनको इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं कि हम इसका मान, अभिमान और ऊपर ले जाएं, ना कि इसको नीचे लाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ में लिखा ना जाए, कुछ भी से प्रिंट ना हो, कुछ भी तरीके से ये गंदा ना हो। इसमें इसका रेक्टेंगुलर शेप हो, 3:2 का रेशियो में। और इसके ऊपर कोई फ्लावर्स ना डाले, इसके ऊपर कोई गार्लैंड ना लटकाई जाए, हैं। और इसके साथ में कोई फ्लैग इसकी हाइट के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, ज़्यादातर होना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको आप अपने कपड़ों पे जब लगाते हैं, लोगों को शौक होता है बड़ा तिरंगा पहनने का, सब अच्छी बात है, करें, लेकिन वेस्ट के नीचे नहीं, कहीं पे भी। दिस अंडर फ्लैग कोड अगेन। कभी भी आप तिरंगे को अपने वेस्ट बेल्ट के नीचे नहीं लगाएंगे, विच बेसिकली मीन्स आप इसे ट्राउज़र पे नहीं लगा सकते, आप इसे हैंकरचिफ पे नहीं लगा सकते, आप इसको कोई भी कर्टन पे, या फिर क्या कहते हैं, कोई कुशन पे नहीं लगा सकते, कोई इसको आप अपने अंडरवियर वगैरह में नहीं लगा सकते, किसी भी तरह से नहीं लगा सकते। सॉक्स वगैरह किसी भी तरह में ट्राई कलर नहीं आएगा वहाँ। अंडर द वेस्ट एब्सोल्युटली नो। या तो इस बात का ध्यान रखें, ये बिल्कुल ना करें, ये फ्लैग कोड के अंतर्गत नहीं आता है। एंड एन एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्टूपिड लाइक दिस। ओके। सो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी पुट ऑन योर व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स। मैंने कल देखा कुछ लोगों को कि वो
गाड़ियों पे नेशनल फ्लैग को लेके जा रहे हैं, कायदे से इट इज़ नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज़ ये सिर्फ़ कुछ और कुछ एस्टीम्ड इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की गाड़ियों पे लगता है। गवर्नर्स, जजेस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। So this holds its own importance. As an individual, we just can't put it, on our car, and so we have been privileged to be given an opportunity कि हम हमें अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें ये मौका मिला है कि हम इनको अपने घर लेकर के आए हैं, अपने छत पे फैला रहे हैं, अपने हाईएस्ट पॉइंट से हम उसे दिखाना चाहते हैं सबको। ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम इन्हें गाड़ियों पे ना लगाएँ अपनी, बिकॉज़ उससे कई प्रोटोकॉल्स टूटते हैं और कानून से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ देन you are putting yourself under trouble, and you're going against the law, and it is criminal. So we should not be doing this. Very very important. हाँ यारो, एक बात का और ध्यान रखिएगा। 13, 14, 15 अगस्त तो आप इसके साथ रहेंगे, पूरा सम्मान देंगे। 15 अगस्त के बाद इसका सम्मान कम मत होने दीजिएगा। अगर ये कहीं आपको नीचे कहीं दिखाई दे पड़ा ज़मीन पर, तो उसको अपना अभिमान समझें, उठाएं इसको इज़्ज़त करके साथ, पूरा अपने साथ संभाल के रख लें। क्योंकि फ्लैग कोड के अंतर्गत में इसको अगर ख़राब हो गया है आपका तिरंगा किसी वजह से, तो इसको भी ना ख़त्म करने का तरीका है। वो कहते हैं इस प्राइवेट जगह पे आप इसको प्राइवेट उसमें आप इसको या तो बर्न कर दीजिए, या फिर इसको पूरे उस तरह से संभाल के रखिए कि इसका अपमान ना हो। See, I'm very very excited for this, because highest level of proud moment for us to have a tricolor at our house. So मेरे बच्चों को मैं बहुत बता रहा हूँ, वो बहुत एक्साइटेड हैं, उन्होंने मेरे को साथ कल होस्ट करने में से हेल्प किया। और फिर देखिए, देश जो हमारा है हिंदुस्तान, वो विभिन्न जातियों का है, विभिन्न वैरायटी का देश है, जहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे खान-पान है, बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं, बहुत सारी अपने अपने आराध्य को मानते हैं सब। तो इसके बावजूद हम सबको जो समेटा हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी पावर है। यही वो तिरंगा है सर, जो हम सबको बांधे हुए है एक ही डोर से। चाहे हम किसी भी मज़हब से हों, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे हमारा कुछ भी खान-पान हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, हाउ द जोश कम्स व्हेन वी से दिस ट्राइकलर। सो दैट्स इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक हम ये मौका खोना नहीं चाहिए। हर हालत में बहुत सारी सरकारें इससे सबसे कर रही है, मेरा कोई भाजपा से ही एक वो नहीं है। शायद केजरीवाल जी ने बोला है 14 तारीख को हम लोग अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाएंगे, बहुत अच्छी अप्रोच है, सबको करना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि कोई एक जन किसी दूसरे जन को देख करके कोई ऐसा चीज़ ना करे, कोई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है। अच्छी चीज़ लाइए, अच्छा अच्छा करिए। मैं तो हर पार्टी से बोलूँगा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लाना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि हर पार्टी कुछ 26 जनवरी, 15 अगस्त पे ऐसा कुछ करे, जब देश का हर एक युवा, देश का हर एक सिटीज़न, हर एक बुज़ुर्ग, हर एक ऐज का बंदा अपने ट्राई कलर के पास जाए, अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करे ट्राई कलर के साथ। तो इससे इससे तो और प्यार बढ़ेगा, इससे तो और पैट्रियोटिज़्म बढ़ेगी, इससे तो और अभिमान बढ़ेगा हमारी कंट्री के लिए। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आई एम वेरी कीन टू होल्ड द फ्लैग इंटो माय हैंड्स एंड सिंग national anthem along with my family. I think tomorrow or day after. So definitely we should be doing it. और आखिरी में मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम ना मिलेगा। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरों से सिमटे, सोने में लिपटे, मरते हैं कई। हीरो हीरो से सिमटे, सोने से लिपटे, मरते हैं कई। तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा ज़रूर बनाएं। एक बार सबसे फिर कहना चाहूँगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। टेक केयर। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। टू डेफिनेटली सेलिब्रेट दिस along with your family. How's the Josh?